गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज के क्लास में हम सभी पढ़ेंगे प्रत्यय को। इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, और उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि जो वो शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले जोड़ता है और उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। और आप सभी को मुझे ये बताना था कि अगर आप पढ़ रहे होंगे और आपने देखा होगा कि LT ग्रेड की वैकेंसी आ गई है जिसमें हिंदी के भी बहुत अच्छे खासे पद हैं, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो और आप अपनी तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और जो भी टॉपिक होंगे, व्याकरण के जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उनसे आपका क्वेश्चन, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के क्लास में हम देखते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर शब्दों का नवनिर्माण करते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के पहले बाद में जुड़ता है और उसके नवनिर्माण करता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगता है। इससे आप इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन दोनों में कन्फ्यूजन होते हैं। तो प्रत्यय शब्दों के बाद में लगता है और उनके अर्थ में मतलब नया निर्माण उसका करते हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार के बारे में। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LT ग्रेड हुआ, GIC हो गया या फिर आपका TGT PGT हो गया, BPSC TRE हो गया, उन सभी में प्रत्यय से बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रत्यय में दिया है, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ये है क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। क्रिया या धातु में जोड़ने वाला जो प्रत्यय होता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय जो क्रिया या धातु में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है, और जुड़ने के बाद उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्रिया या धातु के बाद जुड़ने वाले पद को, जुड़ने वाले शब्दांश को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो शब्दों का नवनिर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत। उसके बाद से जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है पढ़ाई। पढ़ क्या है? हमारा एक धातु है और यह क्रिया है, ठीक है। और इसमें हम आई प्रत्यय जोड़ रहे हैं। आई आप प्रत्यय भी बोल सकते हो या फिर कृत प्रत्यय भी बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है? पढ़ाई। क्या होगा? पढ़ाई। पढ़ ये हमारा धातु है और आई क्या है? हमारा कृत प्रत्यय है। और ये पढ़ाई हमारा क्या हो जाएगा? कृदंत। तो ये जो पढ़ धातु है इसमें आई कृत प्रत्यय जुड़ा है, तो इससे क्या बना है? पढ़ाई बना है, जिसे हम क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। और उसके बाद से हमारा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इससे जो शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द बनता है, उसे हम तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या फिर धातु के बाद में जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में जुड़ता है। दोनों में एकमात्र यही अंतर है कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है। आई होप कि ये आपका इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में लेके तद्धित प्रत्यय का या फिर 3 एग्जाम्पल और एक कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा LT ग्रेड 2018, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सुनहरा लड़ाई दर्शनीय और एक
पढ़ाई कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में एक पढ़ाई की जगह पे आई होप कोई दूसरा शब्द दिया था, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एलटी ग्रेड 2018 में आया था क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था कि इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय था। इसमें पूछ रहा है कौन सा तद्धित प्रत्यय था सुनहरा, लड़ाई, दर्शनी और पढ़ाई में। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो अगर आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को अच्छे से समझे होगे तभी आप इन चारों में डिफरेंस कर पाओगे कि कौन सा कृत प्रत्यय होगा और कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे सुनहरा, जो हमारा सुनहरा है, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो हो जाएगा सोना धन हरा। क्या हो जाएगा? सोना धन हरा। मतलब क्या है? सोना हरा है। क्या है? सोना हरा है, तो उससे बना है सुनहरा। नेक्स्ट है लड़ाई। लड़ाई क्या होता है? लड़ाई किया जाता है। तो इसमें ये हमारा हो गया है सोना धन हरा। ये सोना क्या है? हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और ये लड़ाई में क्या है? कृत प्रत्यय है। लड़ाई हम करते हैं तो इसमें क्या है? क्रिया हो रही है। लड़ाई हम करते हैं तो इसमें क्रिया हो रही है, तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। उसके बाद से दर्शनीय है, मतलब दर्शन करने योग्य, मतलब इसमें भी क्या है? क्रिया हो रही है। और पढ़ाई में भी क्रिया हो रही है, पढ़ने का काम हो रहा है तो इसमें भी क्रिया हो रही है। दर्शनीय में भी क्रिया हो रही है। सुनहरा में एक देखो, सुनहरा सोना धन हरा से मिलके बना है, जो कि यहाँ पे जो सोना है ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सुनहरा क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। बाकी सारा तीनों क्या हो जाएगा? हमारा कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो अगर आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आप इन दोनों में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। पर जो भी क्रिया और धातु के बाद जुड़ता है और जो शब्दों का नवनिर्माण होता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ता है वो क्या होता है? हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। और उनसे जो निर्माण होता है शब्दों का उसे हम तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे फल धन वाला। तो फल और वाला में फल में वाला जोड़ा गया है तो बना है फल वाला। यहाँ पे फल हमारा क्या है? संज्ञा है। क्या है? फल क्या है? संज्ञा है। और वाला क्या है? तद्धित प्रत्यय है। वाला है तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा में तद्धित प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तद्धितांत। संज्ञा में फल में वाला जोड़ा गया है तो फल वाला बना है, जो कि हमारा हो जाएगा तद्धितांत। ऐसे ही है यहाँ पे अपना में पन जोड़ा गया है तो क्या बना है? अपनापन। अपना में पन जोड़ा गया है तो अपनापन बना है। यहाँ पे जो अपना है वो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। क्या है? तद्धित प्रत्यय। और ये जो हमारा बना है ये क्या हो जाएगा? तद्धितांत। आई होप कि इसमें आपको कोई क्लियर नहीं होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रत्यय जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़कर शब्दों का नवनिर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद से है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनमें भी इसके भेद होते हैं, बहुत सारे कृत प्रत्यय के भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्लास में हम आपको उतना सब बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं इतना बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में काम दे सके, और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। तो उसके बाद से अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय क्लियर हो गया, और हम पढ़ेंगे कुछ प्रत्यय जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में भी इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है अन, अक, आव, अनीय, इला, इमा, आलू, ई, इकी, एया। और इधर दिया है पन, वान, मान, ता, इत, आवट, आहट, अक्कड़, आई, आन। ये सारे प्रत्यय हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे पहला दिया है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बहुत सारा लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही हो रहेगा। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे अन दिया है, तो अन से हमारा बना है नयन, धवन, उसके बाद से है चयन, रावण। उसके बाद से नेक्स्ट प्रत्यय है अक, जैसे पाठक है, क्या है, पाठक है। यहाँ पे पठ धातु जो होता है हमारा, आपको पता है प्रत्यय दो प्रत्यय के दो भेद होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्रिया या धातु के अंत में जोड़ता है, तो यहाँ पे जो पठ धातु है, पठ धातु में अगर हम अक जोड़ते हैं, पठ धातु में अगर हम अक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाठक। क्या हो जाएगा, पाठक। अब आप कहोगे, मे भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि यहाँ पे आ की मात्रा कहाँ से आई पाठक में, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से पट है, लेकिन यहाँ पे पाठक हुआ है, तो प में आ की मात्रा कहाँ से आई, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं उसको बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आगे भी बदलाव होता है। जैसे भूमि, जैसे ये भूमि दिया है, भूमि में इक जोड़ते हैं तो क्या बनता है, भौमिक। भौमिक, तो यहाँ पे तो बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे अ की मात्रा हो गई है, तो यहाँ पे ये परिवर्तन क्यों हुआ है हम इसको आगे देखेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें बदलाव होता है, तो हम उसको देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम उसको देखेंगे। तो अक से बना है पाठक, दायक, लायक, नायक, इस सब में अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है और आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता पाओगे कि इसमें अक प्रत्यय है। ऐसे ही आव प्रत्यय है, तो आव से बना है लगाओ, बहाओ, घुमाओ और या फिर चढ़ाओ। ऐसे ही अनीय प्रत्यय है, क्या है, अनीय है, तो अनीय से बना है पठनीय, चयनीय, पूजनीय। सब में आप देख रहे होगे कि अनीय लगा है, पठधन अनीय, पठधन अनीय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पठनीय, पठनीय हो जाएगा। उसके बाद से ये दिया है इला, क्या है दिया, क्या दिया है, इला, तो यहाँ पे लचीला हुआ है, नसीला हुआ है, चमकीला हुआ है, चमक धन इला। तो ये जो बड़ी की मात्रा है ये क में लग गया है, ठीक है, ये जो बड़ी की मात्रा है ये क में लग जाएगा तो हो जाएगा चमकी, और ये ला का ला लिख देंगे तो हो जाएगा चमकीला। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, चमकीला में इला प्रत्यय है। अब नेक्स्ट है हमारा इमा, इमा से हुआ है लालिमा, कालिमा, महिमा। ऐसे नेक्स्ट है आलू, आलू से हुआ है दयालु, दया में आलू जोड़ा गया है तो दयालु, श्रद्धा में आलू जोड़ा गया है तो श्रद्धालु, कृपा में आलू जोड़ा गया है तो कृपालु। नेक्स्ट है ई जोड़ा गया है, बड़ी की मात्रा जोड़ी गई है तो देव में ई जोड़ी गई है तो देवी हो गया है, नारी हुआ है, सुंदर में ई जोड़ा गया है तो सुंदरी हुआ है। नेक्स्ट है इकी, क्या है, इकी, इकी यंत्र में इकी जोड़ा गया है तो यांत्रिकी हुआ है, क्या हुआ है, यांत्रिकी। भौतिक में इकी जोड़ा गया है, भौतिकी। सांख्यिक में जोड़ा गया है तो सांख्यिकी। ऐया जोड़ा गया है तो हो जाएगा हुआ है पढ़ैया, खिवैया, लड़ैया। यहाँ पे ऐया प्रत्यय, पढ़ैया, खिवैया और लड़ैया में क्या है, कौन सा प्रत्यय है, ऐया प्रत्यय है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे पन प्रत्यय जोड़ा गया है, कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, पन प्रत्यय। तो पन प्रत्यय अपना में जोड़ा गया है तो हुआ है अपनापन, पराया में जोड़ा गया है तो परायापन, लड़कपन। ऐसे ही दिया है वान, क्या दिया है, वान, तो बल में बलवान, धनवान, गाड़ीवान, गुणवान। ये तो बहुत ईजी है, आप इसको बहुत ईजिली एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही ता जोड़ा गया है मानवता, सुंदरता, दाता, कठोरता। इत जोड़ा गया है तो हुआ है लिखित, बाधित, प्रत्याशित। इस सब में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। उसके बाद से दिया है आवट, क्या है, आवट, आवट प्रत्यय जोड़ा है तो लिख में आवट जोड़ा है, लिखावट, मिलावट, सजावट। नेक्स्ट है आहट, तो घबराहट में जुड़ा गया है, घबरा में तो घबराहट हुआ है, सनसनाहट हुआ है। ऐसे ही दिया है अक्कड़, तो अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा है, घूम में अक्कड़ जुड़ा है तो हो गया है घुमक्कड़, पियक्कड़, फिर से ये वहाँ हो गया भुलक्कड़। आई प्रत्यय है तो आई प्रत्यय से हो गया है भलाई, लिखाई, पढ़ाई। नेक्स्ट है अन प्रत्यय, तो अन प्रत्यय जुड़ा है तो उड़ान हुआ है, कटान हुआ है, मिटान हुआ है। तो ये बहुत ईजी है, एक दो बार आप पढ़ोगे आपको ये लर्न हो जाएगा और लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको ये देखने की ज़रूरत है, ये जो सारे प्रत्यय हैं
इसको एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रत्यय को पढ़ के ही आप क्लियर कर सकते हो कि कौन सा कृत प्रत्यय है और कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो एक बार आप ये प्रत्यय याद कर लेना और एक बार कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय देख लेना कि कृत प्रत्यय में क्रिया और धातु में जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ता है, तो प्रत्यय होता है।